ये कहानी शुरू होती है शहर से थोड़ी दूर एक रास्ते के किनारे के जंगल में, जहाँ हमारे हीरो को कुछ लोगों ने मिलकर बांध रखा था। वो कांपते हुए कहता है, प्लीज उसे छोड़ दो। रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरे खुश और दुख की साथी। प्लीज मेरी मदद करो। वहाँ एक खूबसूरत लड़की हंसते हुए कहती है, क्या वाइफ, तुम मेरे जूते चाटने के भी लायक नहीं हो? दिखाई देता है कि वहाँ वो गुंडे लोग हीरो के पेट एक खरगोश को पकड़ कर रखे हुए थे। बताया जाता है ये है लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक स्वॉलोइंग बीस्ट। एक लड़का जो कि हीरो का साला था हंसते हुए कहता है, क्या ही बेकार निकम है। वही हीरो की वाइफ यानी उसकी बहन कहती है, हाँ वो अभी एडल्ट नहीं हुआ ना, लेकिन फ्यूचर में ये एक गॉड बनने का पोटेंशियल रखता है। इसे जल्दी से मेरे साथ बाइंड करो, मुझे इसका मास्टर बनना है। हीरो चिल्लाते हुए कहता है, देखो पेट अवेकन होने के बाद वो एक पेट मास्टर के साथ लाइफ और डेथ से बाइंड हो जाता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर तुम ऐसा जबरदस्ती करोगे तो वो पेट इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन वो हार्टलेस लड़की कहती है, तुम्हें पता है मुझे जो चाहिए उसे मैं ले लेती हूँ, और जो मुझे नहीं मिलता उसे मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और इसी के साथ एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक व्हाइट फ्लावर अचानक से फट जाता है। हाँ, उन लोगों ने हमारे हीरो के पेट को खत्म कर दिया था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अपनी आखिरी सांस तक। क्या तुम हमें मारोगे? अरे तुम खुद तो अपनी हालत देख लो। वो लड़की आगे बढ़ते हुए हीरो के सिर पर अपना कदम रखती है और कहती है, मैंने तुमसे 3 महीने पहले शादी की थी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे देश के टॉप स्पिरिट पेट मास्टर्स में से थे, लेकिन अभी 2 दिन पहले वो दोनों एक साथ मर गए। अब तुम्हारी कीमत एक रास्ते के भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी साइड से एक लेडी जो कि हीरो की सास थी चिल्लाती है, रुयान मेरी बच्ची, अपने जूते गंदे मत करो। और तभी एक आदमी जो कि हीरो का ससुर था कहता है, अभी रात होने वाली है, सारे खतरनाक बीस्ट शिकार की तलाश में निकलने वाले हैं, जल्दी से गाड़ी में चढ़ो, हमें घर लौटना है। वही वो ब्लॉन्ड वाला हीरो का साला हंसते हुए कहता है, चलो गुड बाय, अब ऐसे ही पड़े रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। चिंता मत करना, जल्दी ही कोई मॉन्स्टर आएगा और तुम्हें टुकड़ों में बांट कर खा जाएगा। हम ऐसे अपने हाथ काले क्यों करें? फिर सारे लोग सेफ सिटी की तरफ गाड़ी से निकल जाते हैं। हीरो धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है। वो अपने साइड में अपने पेट का बेजान शरीर देखता है और याद करता है, मैंने रुयान के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पेरेंट्स की मौत के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा था वो भी उसके फैमिली को दे दिया। लेकिन इन सबका अंजाम बस ये धोखा निकला। ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मुझे किसी भी हालत में लौटना पड़ेगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी उसके पीछे एक साया दिखाई देता है। वो असल में एक भालू था और उसके पहले अटैक से हीरो अपने दोनों हाथों को आजाद कर लेता है। हीरो दौड़ते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो बीस्ट और पास आ रहा था। हीरो का शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। वो अपने आप को कोसते हुए कहता है, मैं इतना अनकी कैसे हो सकता हूँ? पहले अपनी फियांसे के परिवार से धोखा मिला और अब एक बीस्ट के हाथों मारे जाने वाला हूँ। होस्ट इन डेंजर डिटेक्टेड, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक सिस्टम अब बाइंड हो रहा है। सिस्टम, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं इस बियर के हाथों मारा जाऊंगा। ब्लैक मेज बनने का पहला कदम है एक मैजिक वैन का मालिक होना। क्वेस्ट रिवॉर्ड स्केलेटन समन सिस्टम। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं इस हालात में मैजिक वैन कहाँ से लाऊं? बधाई हो मास्टर, आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया, रिवॉर्ड जारी कर दिया गया है। सच में जो भी हो, मैं बस इसे आजमा लेता हूँ। अब मेरी बारी है पलटवार करने की। जमीन से काफी सारे स्केलेटन नाइट बाहर निकलने लगते हैं। तुरंत ही वो लोग भालू को कवर करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो भालू भी काफी ताकतवर था और वो उन स्केलेटन को आसानी से तोड़ने लगता है। लेकिन वो स्केलेटन भी मैजिक से अपने आप को हील कर लेते हैं और इसी तरह बैटल लंबे वक्त तक चलता है और वो बीस्ट आखिरकार स्टैमिना की कमी से और उन स्केलेटन नाइट के तलवार के सामने हार मान लेता है और एक काले धुएं में बदलकर वहां से चला जाता है। पीछे एक बीस्ट क्रिस्टल रह जाता है। हीरो उसे उठाते हुए कहता है, बाय फैमिली, तुम लोग बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सामने बनकर। हीरो हमें बताता है, ये दुनिया आज से करीब 50 साल पहले एक एपोकलिप्स के चलते बीस्ट म्यूटेट होने शुरू हो गए थे। दुनिया का हर एक कोना तबाही का मंजर था। तभी कुछ लोगों को स्पिरिट बीस्ट को समन करने की एक एबिलिटी मिली और इन्हें कहा जाने लगा बीस्ट मास्टर। F से लेकर ट्रिपल S रैंक तक के बीस्ट होते थे। जितना हाई लेवल उतना ज्यादा ताकतवर। इसी से मानवता को बचने का एक मौका मिला। सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया गया, सुरक्षित बेसेस बनाए गए। क्या ये वही मशहूर जीनियस जियाओमिंग नहीं है
तुम्हारा 3S क्लास पेट बीस्ट कहाँ है? हमें दिखाओ। जियाओमिंग, क्या ये वही नहीं है जिसने अपना खुद का पेट बीस्ट मार दिया? दूसरे लोग अपने अवेकन पेट्स को राजा जैसा रखते हैं, यहाँ तक कि उसकी फियांसे ने भी बयान जारी किया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने भी इसके बारे में सुना है। कहा जाता है कि उसे स्वॉलोइंग बीस्ट का दिखना पसंद नहीं था। कहता था कि ये बहुत गर्ली है, इसलिए उसने इम्पल्स में आकर उसे मार दिया। कल रात वो बॉडी को नष्ट करने गया था। वो स्वॉलोइंग बीस्ट था। अगर वो मैच्योर हो जाता तो हमारे पास अपना घर वापस पाने की ज्यादा उम्मीद होती। लुई सच में कमाल का है। उसे हमेशा फायदा उठाना आता है। अगर मैं मर गया तो कोई भी उसके झूठ को उजागर नहीं कर पाएगा। अगर मैं जिंदा वापस आया तो भी बेस मुझे ठुकरा देगा। सब लोग मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे और भी बेहतर जीना होगा। तुम बीस्ट छिपा रहे हो या तुम्हारे पास ही नहीं? किसने कहा कि मैं कल रात बॉडी नष्ट करने गया था? मैं बीस्ट्स का शिकार करने गया था। रुको, तुमने खुद शिकार किया? कोई तरीका नहीं। तुमने हमें रायन की जगह से चुरा लिया। तुम जैसे बिना पेट बीस्ट वाले इंसान अकेले ए क्लास बीस्ट को नहीं मार सकते। बेस में हर कोई जानता है कि तुम्हारा पेट बीस्ट तुमने खुद मारा। सिर्फ पेट बीस्ट ही बैड बीस्ट्स को मार सकते हैं। तुमने अपना पेट बीस्ट खो दिया तो तुम बैड बीस्ट को कैसे हरा सकते हो? किसने कहा कि मेरा अवेकन बीस्ट स्वॉलोइंग बीस्ट था? हाँ, बिल्कुल, रायन ने कहा। वो तुम्हारी एक्स फियांसे है। क्या वो गलत हो सकती है? जो भी रायन कहे, अगर वो तुम्हें गंदगी खाने को कहे तो तुम वही करोगे। प्रिंसेस रुअन एक रेयर एस क्लास बीस्ट मास्टर है। उसका भविष्य उज्जवल है। वो झूठ नहीं बोलेगी। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ एक बार पेट बीस्ट अवेकनिंग मिलता है। अगर तुम्हारा स्वॉलोइंग बीस्ट नहीं है तो उसे हमारे सामने समन करो। लाइटनिंग टाइगर, साइड से एक लड़का कहता है, अरे ये तो या क्लास का बीस्ट है। तभी हीरो भी अपना स्केलेटन अनडेड समन करता है। वहाँ लोग हंसते हुए कहते हैं, ये तो F क्लास का लग रहा है। क्या इससे तुमने एक क्लास के बीस्ट का कोर पाया है? रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि अ क्लास और F क्लास के अंदर क्या अंतर होता है। लाइटनिंग टाइगर, जाओ। टाइगर की स्ट्राइक से वो स्केलेटन बिखर जाता है। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। और वो और भी काफी सारे स्केलेटन अनडेड बुलाता है जो उस टाइगर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वो टाइगर जितनी बार उन्हें खत्म करता है उतनी बार स्केलेटन वही फिर से आ जाते हैं। सबको लगता है ये असली डार्क मैजिशियन है। वही वो टाइगर अब भीगी बिल्ली बनकर अपने मास्टर के पीछे घायल होकर छुपने लगता है। हीरो उसे मॉक करता है, ये क्या है? क्या यही तुम्हारा अनबीटेबल ए क्लास है? तुम बेवकूफ कुत्ते, जाओ कुछ तो करो। लेकिन वो बीस्ट उल्टा अपने मालिक को ही काट लेता है। हीरो फिर से मॉक करते हुए कहता है, ओह अच्छा, ये तो डॉग है फिर। हमें एक एपिक डॉग फाइट दिखाने के लिए धन्यवाद। जियाओमिंग, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होस्ट डिटेक्टेड बुलिंग अदर्स, स्किल बुक रिवॉर्डेड, एक्सप्लोजन इज आर्ट। मैंने किसी को बुली किया? सिस्टम, ध्यान से देखो, यहाँ साफ दिख रहा है कि मुझे ही बुली किया जा रहा है। एक्सप्लोजन इज आर्ट। मैं अपने स्केलेटन सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक्सप्लोजन से बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। वे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिवाइव भी हो सकते हैं। क्या ये अनलिमिटेड बॉम्ब्स नहीं है? एक सच्चा ब्लैक मेज, उसे एक सिग्नेचर मैजिक रोग चाहिए। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? हाय कि क्या आप यहाँ मैजिक रोब्स बेचते हैं? आप सही जगह आए हैं। हमारे पास बेस में सबसे बड़ा कलेक्शन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कीमत कितनी है? बहुत बढ़िया चुनाव सर, ये ए क्लास बीस्ट लेदर से बना है। बस एक ए क्लास बीस्ट क्रिस्टल की कीमत है। सीधे मुझे लूट क्यों नहीं लेते? आप मजाक कर रहे हैं सर। हम वही कीमत लेते हैं जो इसकी असली है। ये पहले से ही हमारी सबसे सस्ती मैजिक रोब है। छोड़ो, सच में यहाँ रोब खरीदना आसान नहीं है। क्या आपके पास कोई और मैजिक रोब्स है? सर, ये हमारे स्टोर का सबसे खास ट्रेजर है। स्पेशल ऑफर, बस एक एस लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल। क्या आप थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं? सर, ये पहले से ही सेल प्राइस है। लगता है आप हमारे स्टोर में बिलोंग नहीं करते। आपको यहाँ से जाना चाहिए। और वो कुछ डॉग्स को हीरो की तरफ भगा देता है। वही हीरो मन ही मन सोचता है, लगता है मुझे एक एस लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल ढूंढकर वापस आना पड़ेगा। बॉस, मैं इसके रोब के पैसे दूंगी। क्या ये सेफ बेस की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? लू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी लू मिंगयन, महान परिवार, जबरदस्त ताकत। सुना है उसने एस लेवल पेट अवेकन किया है। सुना है तुमने ब्यांग के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। क्या मेरी लूमिंग येन से इतनी नजदीकी है? चिंता मत करो, मैंने बस बहुत सारे जोंकों से छुटकारा पाया है। ये बहुत अच्छा है। बॉस, कृपया रोप पैक कर दीजिए। ये तुम्हारी नई शुरुआत के लिए एक गिफ्ट है। वाह, एक अच्छी इंसान। शुगर मामा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बस मुझे इसे उधार लेने दो। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा। कहा ना, ये गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए है।
मैं इस थोड़े से पैसे की चिंता नहीं करती। सिस्टम, अब तुम खुश हो? बधाई हो होस्ट, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड मिल गया। तुम अस्थायी रूप से हॉस्टाइल क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। एनिमी और फ्रेंड की पहचान तुरंत उलट जाती है। ये तो बेसिकली एक कंट्रोल स्किल है, कंट्रोल और अटैक बूस्ट स्किल। क्या इससे मैं अनबीटेबल नहीं बन जाता? हे रायन, क्या वो तुम्हारा ठंडे दिल वाला बेकार एक्स फियांसे नहीं है जो पेट्स को भी टारगेट करता है? फियांसे, यहाँ तक कि स्वॉलोइंग बीस्ट की किस्मत भी खराब थी। वो उसके ओनर के रूप में उसी के पास पहुंच गया। अच्छा हुआ रॉयन, तुम्हें जल्दी पता चल गया, वरना तुम्हारा परिवार भी उसके कारण परेशानी झेलता। ओह, तो तुम ही हो जो हमेशा बिना सोचे समझे बोलते रहते हो। तो ये यंग मास्टर निकला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या वो एक फेक अच्छी लड़की नहीं है? ओह मिस बाय, माफ करना, तुम्हारी आवाज बहुत परेशान करने वाली है। मुझे खुद ही तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा। लूमिंग येन, तुम उसकी इतनी मदद कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले ही उस लूजर के साथ जुड़ चुकी हो? मुझे बस मदद करना पसंद है। क्या हुआ जियाओमिंग? लूजर, क्या तुम बस खड़े होकर उसे तुम्हें मारते हुए देखोगे? बिल्कुल नहीं, मैं खुद तुम्हें मारूंगा। अगर तुम लो फैमिली की ताकत को परखना चाहते हो तो बस मुझसे पंगा लेकर देखो। जियाओमिंग, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मदद के लिए धन्यवाद। ये कोई बड़ी बात नहीं है जब तक तुम्हें मेरा सख्त होना बुरा नहीं लगता। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। लूजर, तुमने दिन में मेरी बहन को मारा और फिर भी रात में मेरे घर आने की हिम्मत की। घुटनों पर आओ और मेरी बहन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम एक जिद्दी लूजर हो। उस रात तो मॉन्स्टर ने भी तुम्हें नहीं खाया। जियाओमी, अभी निकल जाओ। तुम्हारे माता पिता की खातिर मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन तुम ऐसे कैसे मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं? क्या तुम लोग उलझन में हो? ये मेरा घर है, तुम लोगों को जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारे इस घर में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम जैसे लूजर से जुड़ी हो? तुम मेरे माता पिता के कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़े, उनकी पेंशन का इस्तेमाल करके काम निकाले और उस घर में रह रहे हो जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। फिर भी उनके इकलौते बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर लग रहा है तुम्हारे माता पिता ने खुद अपनी मर्जी से सब दिया? हाँ, मर्जी से। जरा सोचो, अगर सबको पता चल जाए कि तुम्हारा बाय फैमिली निर्दयी भेड़ियों से भरा है, क्या तुम अपनी मौजूदा हैसियत बनाए रख पाओगे? क्या तुम ऊपर टिके रह पाओगे? ये बदनामी है। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं क्यों नहीं करूंगा? मेरी रेपुटेशन तो पहले ही खराब हो चुकी है। अब मेरे घर से निकल जाओ। जियाओमिंग, तुम निर्दयी हो। शियाइंग, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मिलेंगे। थ्रेट लेवल डी क्लास। अब क्लीन अप टीम के लिए एडवांस टेमर्स की भर्ती हो रही है। लिस्ट बाय ची, बाय रायन, जियाओमिंग, लूडा, जंगीर, लीन। सेफ बेस में भर्ती हमेशा लेवल के हिसाब से होती है। आमतौर पर डी लेवल मिशंस सी लेवल टेमर्स करते हैं। मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे है? जियाओमिंग यहाँ क्यों है? क्या उसने अपना पेट पहले ही नहीं खो दिया? अरे तुम उधर वाले, बस निकल जाओ। मैं ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करूंगा जो अपने ही पेट को मार सकता है। उफ, बदकिस्मती। एक एनिमल अब्यूजर के साथ काम करना। बयान पूरे बेस में मेगाफोन लेकर चिल्ला रही है। वो सच में बात फैला रही है। हम असल में मॉन्स्टर से कब लड़ेंगे या सिर्फ बातें ही करेंगे? मिस लो, हम उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे इंसान के साथ टीम बनाना। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा नहीं है तो छोड़ दो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। क्या यंग मिस को सच में मॉन्स्टर से लड़ना पसंद है? तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैं बस आ नहीं सकती? ठीक है, समय कम है। अगर कोई जियाओमिंग के साथ टीम नहीं बनाना चाहता तो वो अकेले जाएगा। किसने कहा कोई टीम नहीं बना रहा? मैं उसके साथ टीम बनाऊंगी। उस दिन पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर उन्हें सब कुछ साफ सुथरा नहीं चाहिए होता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। अभी भी देर नहीं हुई है, आज उसका काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ लेवल 1 ग्रे रैट्स का झुंड है, आधा घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। क्या इतने लोगों के लिए सच में समन्स की जरूरत है? अपर बेस सच में बूढ़ा होता जा रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। क्या मैं इतनी कमजोर लगती हूँ? ये ग्रे रैट्स उड़ा दो, सब खत्म। ये मूनलाइट फॉक्स का होली लाइट स्किल है। ये लो टियर मॉन्स्टर्स के खिलाफ दुश्मन के मरैल को कमजोर कर सकता है। ये उनकी इच्छा शक्ति को कुचल देता है। कोई हैरानी नहीं कि ये एस लेवल पेट है। बच्चे का कैरेक्टर खराब है लेकिन किस्मत बहुत अच्छी है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी खत्म करो और घर जाओ। दूसरों पर जीते हो और व्यवहार भी नहीं करते। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि जमीन हिल रही है? ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ एसएस लेवल ग्रे माउस किंग कैसे आ गया? हमारे लेवल पर इसे संभालना नामुमकिन है। 20 से भागो, कृपया मुझे बचाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। हैंडसम लड़के, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे पास तो पेट बीस्ट भी नहीं है। आखिरकार कुछ दिलचस्प हो रहा है। एक ग्रे माउस किंग,
मेरे अटैक्स के सामने कितने राउंड टिक पाएगा? इसे उड़ा दो। हीरो अपने न्यू स्किल स्केलेटन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए सारे छोटे चूहों को पहले जला देता है, फिर उस माउस किंग को घेर लेता है। अगर ये वीक है तो फिर मैं क्या हूँ? लगता है तुम बस लकी थे। तभी साइड से कोई कहता है, वो एक शानदार लड़ाई थी। मुझे नहीं पता तुमने अपना नया पेट बीस्ट कहाँ से पाया, लेकिन ज़ियाओ मिंग आज तुम यही मरोगे। वो बटरफ्लाई, क्या वो रुयंस का अ लेवल पेट वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई नहीं है? क्या उसने गलत टारगेट को हील कर दिया? वो ग्रे माउस किंग को हील क्यों कर रहा है? मिस रुअन, कृपया मुझे बचाइए। क्या बेवकूफों का झुंड है? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? इस सब के लिए ज़ियाओ मिंग को दोष दो। अगर वो नहीं होता तो तुम लोगों के साथ ये कुछ भी नहीं होता। तो ये सब एक एम्बुश था जो तुमने सिर्फ मेरे लिए सेट किया। सही कहा, तुम चुपचाप मरने वाले नहीं थे, तुम्हें जिंदा वापस आना ही था। मुझे उसी दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ज़ियाओ मिंग, अपने बेकार पेट बीस्ट के साथ मर जाओ, अपने आखिरी पल का आनंद लो। नहीं, लेवल का फर्क बहुत ज्यादा है। मूनलाइट लेक की होली लाइट काम नहीं कर रही। ग्रे माउस किंग, इन्हें मेरे लिए मार डालो। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि माउस किंग मुड़कर तुम्हारे पीछे भी आ सकता है? जब तुमने इतनी विनम्रता से पूछा है तो मैं उदार बनकर तुम्हें बता देता हूँ। वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई किसी भी चोट को जल्दी हील कर सकता है और टारगेट को अपने पक्ष में भी कर सकता है, लेकिन हीलिंग सिर्फ 10 मिनट तक रहती है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हील्ड टारगेट बहुत कमजोर हो जाता है। जैसे ही ग्रे माउस किंग तुम सबको मार देगा, मैं शियाई से माउस किंग को खत्म करवा दूंगी। बेस को कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी और हमारे भी फैमिली को और ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। क्या फ्लॉलेस प्लान है? तुम्हें कैसे पता कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होगा? तुम जहरीली औरत, क्या तुम्हें डर नहीं कि हम तुम्हारी शिकायत बेस में करेंगे? जब तक कोई गवाह या सबूत नहीं है तब तक मैं जो कहूँ वही सच है। तुम्हारा ग्रे माउस किंग बहुत बढ़िया है, अब ये मेरा है। ज़ियाओ मिंग, तुमने क्या किया? सिस, क्या हो रहा है? जब तक कोई गवाह या सबूत नहीं है तब तक मैं जो कहूँ वही सच है। डी लोआ, तुम्हारा ग्रे माउस किंग बहुत बढ़िया है, अब ये मेरा है। ज़ियाओ मिंग, तुमने क्या किया? सिस, क्या हो रहा है? सिस, तुम्हारा वायलेट स्पिरिट बटरफ्लाई काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे क्या पता क्या हो रहा है। अभी तो तुम दूसरों को बेकार कह रहे थे, अब खुद माउस के पीछे भाग रहे हो। अगर वो लूजर मिंग कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं राइनो को छीन सकता हूँ? भाई सोचो, ये कितनी बेकार लड़की होगी जो कि अपने सगे भाई का भी पेट चोरी करना चाहती है। उसे दूर फेंको। तो यही ताकत है एसएस ग्रे माउस किंग की। ये कैसे संभव है? मेरा स्टील राइनो डिफेंस के लिए मशहूर है। ये माउस किंग के एक भी अटैक को ब्लॉक कैसे नहीं कर पाया? इससे पहले स्टील राइनो की डिफेंस के साथ माउस किंग को कुछ समय तक रोकना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये तुम्हारी प्यारी बहन की गलती है। वो लगातार माउस किंग को हील और बफ कर रही थी। तुम्हारे साथ सही हुआ। ज़ियाओ मिंग, कृपया हमारी एंगेजमेंट के लिए मुझे और शियाओ ची को जाने दो। मुझे सच में पता है कि मुझसे गलती हुई। 20 सिबलिंग्स भयानक है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं कि मर जाए। अगर हम ग्रे माउस किंग को उन्हें मारने दे तो क्या हम भी उनके जैसे नहीं बन जाएंगे? यहाँ तो एक संत है, बस चुप हो जाओ। अगर ज़ियाओ मिंग नहीं होता तो तुम अभी जिंदा भी नहीं होते कि उन पर दया कर सको। माफ करना शियाई, मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। वो अपने छोटे भाई को भी जीने नहीं देगी। बहन, वो अपने ही भाई की बलि दे देगी। वो पूरी तरह से नीच है, घृणित से भी परे। मुझे यकीन नहीं होता मैं कभी उसे सच में पसंद करता था। अपने ही भाई को मौत के मुंह में भेज रही है। क्या वो इंसान भी है? अच्छा हुआ ज़ियाओ मिंग ने उससे बहुत पहले रिश्ता तोड़ लिया, वरना वह भी अब तक मर चुका होता। ठीक है, उस जैसी इंसान के लिए मत रो। तुम इससे बेहतर के हकदार हो, तुम जैसे किसी के लिए। तुम ज़ियाओ मिंग को नहीं जानते, वो मेरे लायक नहीं है। मुझे बस एक बेहतर जिंदगी चाहिए। यार, उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, फिर भी वो हमें मारने की कोशिश कर रही थी। अब रैट किंग कमजोर हो गया है, चलो जल्दी इसे खत्म करते हैं। ज़ियाओ मिंग, अगर तुम नहीं होते तो हम सब यहाँ मर जाते। रैट किंग का क्रिस्टल ले लो। ज़ियाओ मिंग, कृपया इसे ले लो। होस्ट की ताकत ने सबको चौंका दिया। रिवॉर्ड, ग्रेट स्केल्टन मर्ज। एक स्केल्टन सोल्जर असाइन करें। 2 एसएस रैंक क्रिस्टल्स को मर्ज करके स्केल्टन किंग में अपग्रेड करें। लगता है मुझे एक और एसएस रैंक क्रिस्टल चाहिए। धन्यवाद मिस मैन, इस बार इंटेल गलत था। उम्मीद नहीं थी कि डियर रैंक प्लेग में एक एसएस रैंक रैट किंग होगा। मेरी तरफ से माफी। उसने इसका इस्तेमाल करके हम सबको मारने की कोशिश की। सबूत पक्के हैं, यहाँ मौजूद हर कोई गवाही दे सकता है। बेस इस मामले को कैसे संभालेगा? बाय ने हमें लगभग मरवा ही दिया था। इतनी बड़ी बात, ये सिर्फ वो और बाय नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है। बी फैमिली का मुखिया जरूर इसमें शामिल होगा। मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। ये एक घिनौना कृत्य था, लेकिन बेस ने जांच की है, बाकी भी इसमें शामिल नहीं थे।
तो हम बस इसे सह ले और उन्हें हमारे खिलाफ साजिश करने दे। अब मिस मिंजन, क्योंकि मिस लो को शक है, हम दोबारा जांच करेंगे, न्याय जरूर मिलेगा, बस इसमें थोड़ा समय लगेगा। कोई भी फैमिली को बचा रहा है, वे बस किसी बलि का बकरा ढूंढेंगे और पूरी बात दबा देंगे। खैर, कम से कम हम जिंदा हैं। मैं तुम्हारे न्याय का इंतजार करूंगा। मिस, मास्टर आपको वापस बुला रहे हैं। मेरे पिता से जाकर कहो, मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगी। मिस, इसमें बहुत कुछ शामिल है। मास्टर चाहते हैं कि आप खतरे से बाहर रहें। बी फैमिली को सुरक्षा मिली हुई है। अगर पैसे न होते तो कौन ये काम करता? अगर मैं इतना तेज नहीं होता तो आज मेरी पिटाई हो जाती। वो आदमी वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए निकलता है, लेकिन हमारे हीरो की नजर उस पर जा चुकी थी। वो उसके जड़ तक पहुँचना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय के बाद। वो आदमी जब फुटपाथ से जा रहा था, तभी हीरो का एक स्केलेटन उसे पीछे से टच करता है। मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे हैं। मेरी जेब में 3 अरैंक क्रिस्टल्स हैं। ये तो अमीर है। 3 बीस्ट क्रिस्टल्स एक परिवार को 1 साल तक संभाल सकते हैं और ये इन्हें साथ लेकर घूमता है। जियाओमिंग, तुम हो। अगर तुमने मुझे छुआ तो बेस तुम्हारे पीछे आएगा। जब तक वे मुझे ढूंढेंगे तब तक तुम मर चुके होगे। अब बोल सकते हो, बेस को कौन बचा रहा है? मैं बताऊंगा। वो श्वे फैमिली है। यंग मास्टर ने उन्हें बचाया था। तुम जानते हो क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मुझे पता है, अगर मैं बोलूंगा मैं बहुत बुरी मौत मरूंगा। अपग्रेड के लिए 2 SS क्रिस्टल्स चाहिए। मेरे पास रैट किंग का क्रिस्टल है, बस एक और चाहिए। बाहर एक मायास्मा फॉरेस्ट है, सुना है वहाँ एक मार्श ड्रैगन है, हाई अटैक और डिफेंस, रैट किंग से भी ज्यादा खतरनाक। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम कीमत चुका सकते हो तो मेरे पास सारे जवाब है। मुझे मार्श ड्रैगन की एग्जैक्ट लोकेशन जानी है। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वो एक SS रैंक बीस्ट है। तुम जैसे बच्चे वहाँ से जिंदा नहीं लौटोगे। बस बताओ, तुम्हारे पास जानकारी है या नहीं? बाकी की चिंता मत करो, मेरे पास जानकारी है, लेकिन कीमत ज्यादा है। ये बच्चा कितना जिद्दी है। मैंने इसे मरने से मना किया, फिर भी ये उसी पर अड़ा है। लोकेशन की कीमत एक SS रैंक क्रिस्टल है। अगर वो ये दे सकता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये नामुमकिन है। कोई तरीका नहीं। उसके पास सच में एक है। नहीं रुको, मैं ये डील नहीं ले सकता। तुम बस यहाँ से चले जाओ। तुम कैसे बिजनेसमैन हो? कस्टमर को मना कर रहे हो? SS रैंक क्रिस्टल एक रेयर ट्रेजर है, ज्यादातर लोग एक भी नहीं ढूंढ पाते। लड़के, तुम यहाँ नए हो, लॉर्ड सिया का अपमान कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मतलब ये कि ये क्रिस्टल अब मेरा है। अगर तुमने इसे नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने सुना है कि तुमने बाहर जैकपॉट मारा है। लो एरीज पर निर्भर होकर तुमने ये रैट किंग क्रिस्टल हासिल किया। सोचते हो एक औरत के सहारे जीकर तुम मेरे सामने अकड़ सकते हो? अगर समझदार हो तो इसे दे दो। आज मेरा मूड अच्छा है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। तुम तो मुझे सबक सिखाने वाले थे, रुक क्यों गए? इसे मारो, बॉस का बदला लो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूं? नहीं चाहिए। बड़े भाई, पिताजी, दादाजी, सब शाह है। मैं अंधा था, मैंने तुम्हारी काबिलियत नहीं देखी, मैंने तुम्हारा अपमान किया। कृपया दया करो, मेरी जान बख्श दो। क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम पॉइजन स्वॉम्प की तरफ जा रहे हो, डीप मार्श क्रोकोडाइल के लिए। क्या संयोग है, मेरे पास डीप मार्श क्रोकोडाइल की मूवमेंट्स का डिटेल्ड मैप है। ये सच है। सच में? अगर अगली बार फिर मिले तो इतनी आसानी से नहीं बचोगे। ठीक है बड़े भाई, आप कभी भी वापस आ सकते हैं। होस्ट डिटेक्टेड, एक लैकी रिक्रूट किया गया। मेरी रेप्यूटेशन बढ़ी। स्किल बुक रिवॉर्ड, डेथ टेंटिकल्स। सिस्टम के रिवॉर्ड्स का असली पैटर्न क्या है? दूसरों को दबाना, अपनी ताकत से उन्हें चौंकाना, एक लैकी रिक्रूट करना। इन सब में कॉमन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क मैजिक सिस्टम। सबसे ताकतवर डार्क मेज बनाने के लिए बनाया गया है। जब तक होस्ट के एक्शंस डार्क मेज के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार होंगे, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो डार्क मेज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जैसा चाहो वैसा करो। तुम जो चाहो कर सकते हो, जब तक उससे तुम्हारा फायदा हो। मुझे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया। ये मैजिक रोकन महंगा है, लेकिन बहुत काम का है। इसमें बिल्ट इन डस्ट रिमूवल है और पूरी पॉइजन रेजिस्टेंस भी है। नहीं तो ये पॉइजन फॉग मुझे पक्का मार देता। रुको, तुम कौन हो? लड़के, तुम अकेले पॉइजन स्वॉम्प में आने की हिम्मत करते हो? पता नहीं तुम बेवकूफ हो या बहादुर। ये जगह अब स्नो वुल्फ मर्सनरीज के कब्जे में है। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी यहाँ से निकल जाओ। कब से पॉइजन स्वॉम्प तुम्हारा हो गया? क्या तुमने इस पर अपना नाम लिख दिया? कुत्ते की तरह यहाँ पेशाब मत करो, सोचते हुए कि तुमने अपनी टेरिटोरी मार्क कर ली। तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? मैं मदद कर देता हूँ, जल्दीबाजी मत करो। याद रखो हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन हमारे मिशन में दखल मत देना, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगा।
ये जानकारी फेक नहीं है। हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं, फिर भी रेड हमिंग बर्ड का कोई निशान नहीं मिला। बॉस भी कमाल का है। रेड हमिंग बर्ड सिर्फ देखने में अच्छा है। बकवास बंद करो और ढूंढो। जहाँ भी रेड हमिंग बर्ड होते हैं वहाँ आमतौर पर डीप मार्श क्रोकोडाइल भी होता है। बॉस जल्दी आओ, मुझे मिल गया, इससे दूर रहो। यहाँ SS क्लास डीप मार्श क्रोकोडाइल क्यों है? इंटेल ने तो कहा था कि यहाँ का हाईएस्ट बीस्ट लेवल सिर्फ अ क्लास है। हमारे अटैक्स इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचा रहे। डरो मत, ये बड़ा है और धीमा भी। अगर हम इसके अटैक्स को डॉज करते रहें तो इसे थका देंगे। बकवास। डीप मार्श क्रोकोडाइल, कोई हैरानी नहीं कि इसकी अटैक और डिफेंस SS क्लास बीस्ट्स में टॉप लेवल की है। तुमने यहाँ रुकने की जिद की थी तो इसके लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही मॉन्स्टर तुम्हें खाएगा मुझे भागने का समय मिल जाएगा। अगर एक मरता है तो पूरी टीम बच जाती है। जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा हम सब तुम्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे। अच्छा विचार है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा। तो क्या हुआ अगर नहीं करते? तुम फिर भी मरने वाले हो। अगर मुझे फंसाना चाहते हो तो खुद मजबूत भी होना चाहिए। हीरो अपने डार्क टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और वो उस आदमी को जकड़ लेता है। फिर वो आदमी नीचे गिर जाता है, जबकि वो SS रैंक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो चिल्लाता है, मदद करो, मुझे बचाओ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। पॉइजन स्वैम्प में धूप की कमी डेथ टेंटिकल्स को बूस्ट करती है। हीरो अपने टेंटिकल से उस मॉन्स्टर को भी पकड़ लेता है। इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। रेड हमिंग बर्ड्स को ढूंढने का काम यंग मास्टर ने दिया था। स्क्रूई, वो कभी नहीं चाहता था कि हम जिंदा वापस जाए। मुझे पहले ही अजीब लगा था। एक बड़ा आदमी अचानक रेड हमिंग बर्ड्स की परवाह क्यों करेगा? वो बस हमें यहाँ लाने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास कहने के लिए बस इतना ही है। तुम जो चाहो करो, मुझे मार दो या कुछ भी, बस इस बीस्ट को मुझे खाने मत देना। सिया फैमिली कभी हार नहीं मानती। डीप मार्श क्रोकोडाइल को इसे खाने नहीं दे सकता। ये मर्सनरी बीस्ट्स लोगों को खाकर एनर्जी वापस पा लेते हैं और भी मजबूत हो जाते हैं। अब मेरी बारी है तुमसे लड़ने की, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम है। वो अपना वही SS रैंक माउस बीस्ट क्रिस्टल निकालते हुए अपने एक अनडेड के कोर में लगा देता है और तुरंत वो एक अनडेड नाइट में तब्दील हो जाता है। और उसी पल वो मॉन्स्टर भी टेंटेकल के जकड़ से अपने आप को आजाद कर लेता है। कुछ ही पलों में सारे स्केलेटन उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं। हीरो कहता है, जैसे ही मुझे इस डीप मार्श क्रोकोडाइल का कोर मिल जाएगा मैं अपने स्केलेटन नाइट को स्केलेटन किंग में इवॉल्व कर सकता हूँ। इस क्रोकोडाइल की खाल बहुत मोटी है, ये लगभग आर्मो जैसी है। सामान्य अटैक्स इसे पार नहीं कर सकते। अगर बाहर से अटैक्स काम नहीं करते तो मैं अंदर से हमला करूंगा। पहले वो टेंटेकल से उसे पकड़ता है और उसका मुंह खोल देता है। फिर एक अनडेड दौड़कर उसके मुंह के अंदर चला जाता है और बूम, इसी के साथ इस बीस्ट का काम तमाम हो जाता है और हीरो को उसका बीस्ट कोर मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने अभी इसे बेवकूफ की तरह प्रोवोक किया। अगर मैं शुरुआत में और ज्यादा घमंडी होता तो मैं भी उस डीप मार्श क्रोकोडाइल की तरह मर चुका होता। तुमने मुझे नहीं मारा, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिरकार मैंने जमा कर लिया। अब समय आ चुका है, बाहर आओ मेरे नाइट। वो अनडेड नाइट बाहर आता है। हीरो उसे SS रैंक स्टोन देता है और तुरंत वहाँ से आंखें अंधी कर देने वाली लाइट निकलती है और तभी सिस्टम कहता है, स्केलेटन किंग एवोल्यूशन कंप्लीट। इंटिमिडेट स्किल मिल गया। S क्लास से नीचे के बीस्ट्स को पूरी तरह क्रश कर देता है। इन्फर्नो स्किल मिला, तलवार घुमाकर वाइड एरिया अटैक कर सकता है। ब्लैक रॉक अटैक, एक साथ 2 स्किल्स। और स्केलेटन किंग की अपनी ताकत भी कमाल की है। इतनी देर से कौन आ रहा है? यहाँ मिस लू थी। हीरो दरवाजा खोलता है और वो लेडी काफी खुले कपड़े पहनकर आई थी, जिसे देखते ही हीरो के नाक से रेड सॉस निकल जाता है और वो कहता है, आजकल बहुत गर्म दिन हो रहा है। वही लड़की भी तुरंत समझ जाती है और वो माफी मांगती है, जबकि मन ही मन सोचती है कि वो हीरो के लिए इतना ज्यादा चिंतित थी कि अपने आप को रोक नहीं पाई और कैजुअल कपड़ों में ही आ गई। फिर वो कहती है कि उन्हें कल मिलना चाहिए, लेकिन जब वो जाने ही वाली थी तभी हीरो उसका हाथ पकड़ता है। इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही यहाँ आ चुकी हो। अंदर आओ, बैठो। इतनी गोरी और मुलायम, सच में एक देवी जैसी। वो सच में इतनी रात को मेरा इलाज करने आई है। मुझे अब घर लौट जाना चाहिए। तुम रात में इतनी दूर मेरे पास आई हो, जरूर कुछ जरूरी बात होगी। जाने से पहले अपनी बात कहो, मेरे पास बताने के लिए कुछ है। श्वाब फैमिली की नजर तुम पर है। श्वाब फैमिली तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। श्वेब फैमिली के हेड श्वेन लैंग की कोई सीमा नहीं है। वो निर्दयी है, लेकिन अपने दोनों बेटों को बहुत ज्यादा बिगाड़ता है। शुई बायरोन के प्रति ऑब्सेस था, लेकिन ब्यान अभी मर चुकी है। अब वो हर चीज का दोष तुम पर डाल रहा है।
इससे वो भी फैमिली को भी बचा सकता है और मेरे हर कदम को भी जान सकता है। उसने मर्सनरीज को मुझे फंसाने के लिए भेजा। लगता है वो उतना मूर्ख नहीं है जितना दिखता था। और पिछले 3 महीनों में 17 लोग बेस से गायब हो चुके हैं। वे सभी सामान्य लोग थे, कोई अवेकन्ड पेट्स नहीं थे। किसी को वहाँ SC फैमिली का एनर्जी गन मिला था। वो व्यक्ति अगले ही दिन गायब हो गया। मुझे शक है कि श्वे फैमिली लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मुझे डर है कि अगला निशाना तुम हो सकते हो। तुम सिर्फ खतरे में नहीं हो, तुम पहले से ही उनका टारगेट हो। श्वे फैमिली ऐसे है तो क्या बेस लीडरशिप में कोई बोलता नहीं? श्वे फैमिली के पास कई टॉप बीस्ट मास्टर्स हैं। अगर तुमने विरोध किया तो अगला दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इस हालत में अगर कोई असहमत भी हो तो भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मिस लू, तुम इतनी रात को ऐसे कपड़ों में यहाँ आई हो सिर्फ मुझे श्वेता के बारे में चेतावनी देने के लिए? खुद को इतना बड़ा मत समझो। मैं बस इस बात से चिंतित हूँ कि अगर तुम मर गए तो रोब के पैसे कौन चुकाएगा? तुमने नहीं कहा था कि तुम ये रोब मुझे दे रही हो? मैंने अपना फैसला बदल लिया। क्या अब मैं तुमसे पैसे ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं, देर हो रही है। अगर तुम घर नहीं गई तो तुम्हारा परिवार चिंता करेगा। क्या तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगे? घर जाओ, मैं कोई लियाओ नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ और रुकी तो परेशानी हो जाएगी। तभी हमारे लड़के का चुम्मी ले लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। हीरो पीछे सोचता है और तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अभी तो लगता है अब श्वा फैमिली को चेक करने का समय आ गया है। वे बहुत तेज भागते हैं। उन्होंने सेडेटिव लिया है और फिर भी ऐसे दौड़ रहे हैं। बातें बंद करो, ढूंढते रहो। अगर हमने टेस्ट सब्जेक्ट खो दिया तो हम सब ड्रैगन का खाना बन जाएंगे। हीरो चलते हुए वहीं से जा रहा था। वो इसे सुन लेता है। तभी उसकी नजर साइड के डस्टबिन में जाती है। वहाँ कुछ तो कैट टाइप का था। हीरो एक स्माइल देता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी पल वहाँ वो लोग भी पहुँचते हैं। तभी अचानक से उसके प्यार के पास कुछ ब्लैक टेंटिकल बाहर निकलते हैं और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। मुझे किसने गिराया? यहाँ कुछ भी नहीं है। वो क्या था? घबराना बंद करो, मैंने इस एरिया को चेक किया है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आगे देखते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बिना वजह कैसे गिर गए? यहाँ सच में कुछ है। देखो, वो कहाँ गया? शायद मुझे ही लगा। चलो चलते हैं, हमें उस टेस्ट सब्जेक्ट को पकड़ना है। जल्दी। तुम अपने लाइफ सेवर के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? माफ करना, मुझे लगा तुम वही लोग हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं फिंग हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ये एक लंबी कहानी है। क्या हमें ये बात यही करनी है? मैं बस कह रहा हूँ कि कहीं और चलते हैं। म्याऊ, मैं बस कह रहा हूँ कि जगह बदल लो। इतना चिड़चिड़ा होने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए जगह बदलते हैं। माफ करना और मुझे फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? काफी बेहतर। क्या मैं अभी कंट्रोल खो बैठा था? तुम्हारी आंखें एक पल के लिए लाल हो गई थी और तुम बहुत एग्रेसिव हो गए थे। 1 महीने पहले मैं बस एक सामान्य इंसान था। श्वे फैमिली ने मुझे घर जाते वक्त अगवा कर लिया। श्वे फैमिली ने सेफ बेस के अंदर मानव एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक लैब बनाई है। सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। वे कंट्रोलेबल बीस्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता ने मेरे अंदर बीस्ट जीन्स इंजेक्ट किए और अब मैं ऐसा हो गया हूँ। ये बीस्ट्स खून के प्यासे और पागल होते हैं। ज्यादातर समय मुझे इंसान बने रहने के लिए अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी सिस्टम मिशन जारी करता है। हीरो को एक पेट एक्वायर करना पड़ेगा और हीरो इरिटेट हो जाता है। मेरा सिस्टम इसे देख नहीं पा रहा। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए पेट कहाँ से लाऊं? तुमने मुझे बचाया, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तुम मजबूत हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, तुम्हें पेट मिशन रिवॉर्ड मिल गया है। इसे तुम्हारे सिस्टम में भेज दिया गया है। क्या ये पेट सामान्य भी है? ये प्रेजेंस को बहुत कम कर देता है। ये एनवायरनमेंट में घुल सकता है। ये कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को भी धोखा दे सकता है। मैं आज रात वैसे भी श्वा हाउस जाने वाला था। पहले उस लैब को देख लेते हैं। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन ये खतरनाक होगा। जब तक मुझे बदला मिल सकता है, मुझे जोखिम की परवाह नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और पहले की तरह बहुत सारे पीछा करने वाले हैं। एक गलती हुई तो तुम पकड़े जाओगे। अगर तुम डरते हो तो इसे छोड़ सकते हो। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे कैमरास का एक ब्लाइंड स्पॉट पता है। उस रास्ते से जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, तुम रास्ता दिखाओ। हम आगे नहीं जा सकते। 500 मीटर आगे बेस के बाहर इलेक्ट्रिक फेंस है। हर 10 मिनट में एक पेट्रोल गुजरती है। ये पहले से ही सबसे कमजोर जगह है। पिछली बार मैं मुश्किल से बच पाया था क्योंकि मेरा बीस्ट फॉर्म छोटा है। अगर तुम डरते हो तो यही इंतजार कर सकते हो। मैं नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो यही है, लेकिन तुम्हारे साइज के साथ। जैसे ही तुम दिखोगे पकड़े जाओगे। चिंता मत करो,
मैं संभाल लूंगा। लड़की थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन हीरो अपने नए सिस्टम से दिए गए स्किल को एक्टिव करता है, जिससे कि वो अपनी प्रेजेंस को गायब कर सकता है। फिर धीरे धीरे चलते हुए गार्ड के दूसरी तरफ चला जाता है। लड़की हैरान हो जाती है, अलार्म भी नहीं बजा। कहा था ना, मैंने सब संभाल लिया है, बस मुझ पर भरोसा करो। समस्या ये है कि हमें मेन गेट का कोड नहीं पता। पिछली बार भागते वक्त मुझे किस्मत से पता चल गया था, यकीन नहीं होता मैं वापस आ गया। पिछली बार भागते वक्त मैंने अंदाजा लगाया था और कोड सच में नहीं बदला। यही जगह है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि लोग हमें इग्नोर करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम सच में इनविजिबल हैं। अचानक से वो लड़की अपने कंट्रोल को खोने लगती है दोबारा से, और वो आवाज कर देती है, म्याऊ। अजीब है, मुझे लगा मैंने कुछ सुना। कैप्टन, शायद वे अनस्टेबल टेस्ट सब्जेक्ट्स फिर से हैं। माफ करना, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई बात नहीं।